नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी कि वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए और किसकी शरण में जाना चाहिए जिससे हम इन परिस्थितियों से बच सकें। एक चीज़ आपको बता दूं तो परिस्थितियां से कोई अनभिज्ञ नहीं हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो बड़ा हो। परिस्थितियां सभी लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन बात अब करें तो इससे बचाव के लिए, आप तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे कि जैसे कि आप बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे होंगे, बहुत तरीके की जो गर्म पानी, नींबू वगैरह, जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। लेकिन प्रभु भक्ति इसमें बहुत ज़रूरी है, जो कि एक बहुत अच्छी दवा का काम करती है। तो इसके लिए आपको किसकी शरण में जाना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, शास्त्र कहता है कि त्रिकालदर्शी महादेव जो है वह मृत्यु लोक के स्वामी कहे जाते हैं। और कई बार शास्त्र ने ऐसी घटनाओं को भी वर्णन किया है जिससे महादेव ने कई जो उनके भक्त थे उनकी आयु की रक्षा की है। और वैसे साधारण सी बात, यदि शास्त्र की छोड़ दें तो यदि कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार है या फिर किसी को बीमारी जो है कि छोड़ नहीं रही है, बहुत बड़ी बीमारी है, भयंकर है, तो फिर ऐसी स्थिति में जब आप कुंडली दिखाने जाते हैं या फिर ज्योतिष के पास जाते हैं, तो चाहे कोई छोटा पंडित हो, बड़ा हो, ज्योतिष हो, जो भी हो, वो यदि कोई राह बताता है आपको तो एक ही राह बताता है कि महादेव की शरण में जाओ, महामृत्युंजय मंत्र का जप कराओ, अनुष्ठान कराओ। तो यदि आपको भी डर लगता है इस महामारी से, डरना चाहिए। मेरी समझ से बात करें तो डरना चाहिए और निश्चित रूप से आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए प्रति सोमवार शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। यदि परिवार में कोई एक सदस्य भी इस तरह के कार्य करता है और सबकी रक्षा की प्रार्थना करता है तो महादेव की कृपा से इस महामारी से वो बाहर निकल जाता है। क्योंकि बहुत ये महामारी जो है वह खतरे की सीमा से भी ऊपर उठती जा रही है। ये तो वही लोग जानते हैं जिनके परिवार ने इसको झेला है या फिर कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो इसके लिए आपको बिना सोचे समझे, कल सोमवार है या फिर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको महादेव की शरण में तत्काल ही जाना है। यदि आपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए मंदिर बंद है और अभिषेक करने का बड़ा महत्व है। शिवलिंग पे महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए अभिषेक करने से शास्त्र बताता है कि बड़ी से बड़ी कोई रोग है, बीमारी है, बाधा है, भोलेनाथ दूर कर देते हैं। तो शिवलिंग पे यदि आपके पास पंचामृत नहीं है, साधारण जल है, तो उसमें गंगा जल मिला करके और आप शिवलिंग का अभिषेक हर हर महादेव करते हुए या फिर महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् बोलते हुए आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। यह मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है जो आप कभी भी और किसी समय कुछ भी करते हुए बोल सकते हैं। इसको मात्र आपको शिवलिंग पे अभिषेक करते हुए ही बोलना है। और यदि परिवार में किसी भी बीमारी के कारण किसी की स्थिति गंभीर है तो आप इस महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करा सकते हैं। या फिर घर का कोई व्यक्ति है लेकिन इस मंत्र को करने का, अनुष्ठान को करने का कम से कम 1.25 लाख करने का ही लाभ आपको दिखाई देता है। तो आप सोच रहे होंगे कि शिवलिंग पे अभिषेक करते समय बोलेंगे तो उसका लाभ मिलेगा या नहीं। तो अभिषेक करते समय जब आप ये मंत्र बोलेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो मैंने बात अनुष्ठान की कही, तो यदि आपने अनुष्ठान किया तो उस अनुष्ठान में कम से कम आपको 1.25 लाख करना है। तो ये जो है कई ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान संपन्न कराया जाता है, लेकिन इसमें कुछ खर्च भी ज़्यादा आता है। तो यदि परिस्थितियां नहीं हैं तो आप स्वयं भी ये जप कर सकते हैं। संकल्प ले लें और किसके लिए आप ये जप करना चाहते हैं उनका नाम बोल दें कि आप उनकी बीमारी या फिर उनको जो तकलीफ है वो बोलने के लिए, आप जो है इस दूर करने के लिए आप इस महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो हाथ में जल और पुष्प लेकर के संकल्प करना चाहिए। संकल्प की विधि मैं अक्सर बताती भी रहती हूँ आपको। अब आपको क्या करना है कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान शुरू कर देना है। वैसे ये मंत्र जो है आप अकेले कर नहीं पाएंगे, कारण ये है कि आपको इसमें निराहार रहना होता है, भोजन वगैरह नहीं करना। और एक व्यक्ति कब तक 1.25 लाख जप करेगा वो निराहार रह करके, तो इसके लिए समस्याएं होती है। तो आप इसमें ब्राह्मण की सहायता लें, वो विधि विधान से आपके महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि स्थितियाँ कंट्रोल में हैं तो आप बस महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग का अभिषेक करें और जीवन में जितनी भी बाधाएं, परेशानियां आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, उनसे भगवान भोलेनाथ रक्षा करेंगे। अब देखिए, आप लोग तो मार्कंडेय का नाम सुने ही होंगे। यदि शास्त्र की बात करते हैं तो मार्कंडेय ऋषि जो थे वो अल्पायु थे, और मुझे लग रहा है कि ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ।
तो उनकी रक्षा किसने की? उनकी रक्षा जो की वो महादेव ने की। उस अल्पायु मार्कंडे जो कि ऋषि पुत्र थे, उनकी रक्षा महादेव ने की। और मार्कंडे महादेव के नाम से मंदिर भी जो है वाराणसी में विख्यात है, ये हम सभी जानते हैं। तो अब आपको ये समय है कि महादेव की शरण में जाना है। तो यदि शिवलिंग आप घर में रखना चाहते हैं तो घर में रखने के लिए, गृहस्थ की पूजा के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और शिवलिंग को यदि आपको बाहर ले जाना है, कहीं घर वगैरह बदलना है, तो किस प्रकार करना है, ये सारी विधियाँ मैंने चैनल पर डाल रखी है। यदि ये आपको मिलने में दिक्कत हो रही है या फिर हर पूजा पाठ की विधि है तो मिलने में दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसे डाल सकते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र या फिर शिवलिंग पूजा विधि ऐसे डाल करके और आप आगे मार्गदर्शन टाइप कर देंगे तो वो पूजा की विधि आपको मिल जाएगी। तो ऐसे करना आपको इस स्थिति में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है सभी लोग आज के सिचुएशन में डरते हैं कि जो भी बाहर घर से बाहर जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा हो और भगवान उनकी रक्षा करे। तो महादेव से बड़ा रक्षक कोई नहीं है। आप महादेव की शरण में आइए और उम्मीद करती हूँ कि जानकारी से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।